नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्र। एक बार फिर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्र। इस समय आप जानते हैं मित्र, यह जो चैनल है वो आपके टेट एग्जाम, सी टेट एग्जाम और साथ ही साथ सुपर टेट एग्जाम के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है ना। इस चैनल पे आपको टेट की तैयारी करवाई जाती है मित्र, सी टेट की और साथ साथ सुपर टेट की भी आपको तैयारी करवाई जाती है, ठीक है ना। और इस चैनल पे आप जानते हैं कि इस समय जो कवर कराया जा रहा है मित्र, वह कवर कराया जा रहा है मैथ को हम कवर कर रहे हैं मित्र। पिछली वीडियो में हमने आपको संख्या पद्धति का चैप्टर कवर करवा दिया है मित्र, और मैंने आपको लसम ओसा का चैप्टर कवर करा दिया है मित्र। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं मित्र, वो बात करने वाले आज लाभ हानि एवं बट्टा, ठीक है मित्र। आज हम चर्चा करेंगे लाभ हानि एवं बट्टा पे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मित्र, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है मित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें मित्र लाभ हानि एवं बट्टा की, तो ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा मित्र, वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर हम बात करें मित्र कि पहले लाभ हानि बट्टा में हमें क्या जाना, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेना, क्योंकि एक राष्ट्र निर्माता के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेना काफी बेटर होता है। तो पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले हमको जानना होगा कि आखिर क्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है ना। क्रय मूल्य, अगर मित्र क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य को जो इंग्लिश में कहा जाता है मित्र, ठीक है ना, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहा जाता है कास्ट प्राइस। क्या कहा जाता है मित्र? क्रय मूल्य को कहते हैं इंग्लिश में कास्ट प्राइस, ठीक है ना, कास्ट प्राइस, या इसे आप कह सकते हो सीपी के भी नाम से जानते हैं, कहीं सीपी आपको लिखा मिल जाता है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है सीपी होता है। तो आखिर क्रय मूल्य होता क्या, पहले जान लेते हैं। यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसी मूल्य को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे सर क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे बात करें, अगर मैंने 200 रुपए की कोई बाइसिकल खरीदी, तो इसका मतलब 200 रुपए वो क्या हो गया, तो कहेंगे सर क्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद हमें जानना है क्या, तो कहेंगे सर विक्रय मूल्य जानना है कि विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य को कहा जाता है सेलिंग प्राइस। क्या कहा जाता है मित्र? कहेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस को आप एसपी भी कहते हैं, इसको सीपी कहते हैं। तो एसपी का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कहते हैं किसे, यानी विक्रय मूल्य कहते हैं किसे, तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसा मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती हो उसी को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे सर विक्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे हमने कोई साइकिल 200 रुपए में किसी को बेच दिया, तो यानी 200 रुपए वो हमारे लिए क्या हो गया, तो बताएंगे विक्रय मूल्य हो गया। उम्मीद करते हैं मित्र आप समझ पा रहे होंगे। अब उसके बाद हमको जानना होता है कि लाभ क्या है। लाभ को इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉफिट। क्या कहा जाता है मित्र? तो कहते हैं प्रॉफिट। अब ध्यान दीजिए, लाभ कब मिलता है, तो कहेंगे जब कोई वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दिया जाए तो वहां क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो वहां लाभ प्राप्त होता है, ठीक है ना। अगला हम बात कर लेते हैं हानि। हानि क्या होता है मित्र? तो हानि को कहा जाता है लॉस। क्या कहा जाता है? लॉस। अब हानि कहते हैं किसे है, तो कहेंगे जहां विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य ज्यादा हो वहां क्या होती है, हानि। इसका मतलब कि किसी वस्तु को हमने खरीदा ज्यादा में और किसी कारणवश उसको बेच दिया क्या, कम में, तो इसका मतलब हमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मित्र ऊपरी व्यय, ठीक है ना। ऊपरी व्यय क्या होता है? अगर ऊपरी व्यय की बात करें मित्र, तो ऊपरी व्यय जो होता है इसका मतलब होता है कि जो बाहर से, ऊपरी व्यय यानी कि बाहर से जो खर्चा करना हुआ। यानी कह सकते हैं, मान के चलिए हमने 200 रुपए की साइकिल खरीदी और उस साइकिल को हमने बेचने यानी दोबारा घर भेजने के लिए उसमें हमने 50 रुपए का भाड़ा दिया। तो जो हमने 50 रुपए भाड़ा दिया, तो जो 50 रुपए हमने लगाया उस साइकिल के ऊपर, वह क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर ऊपरी व्यय हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद जान लेते हैं मित्र कि बट्टा क्या होता है, ठीक है ना। क्या होता है बट्टा? अब ध्यान दीजिएगा, बट्टा हम कहते हैं किसे है, तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसी को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे सर बट्टा कहा जाता है। यानी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे जो छूट दी जाती है उसी को क्या कहते हैं, बट्टा कहा जाता है, ठीक है ना। यानी एक तरह से आपको कंफर्म हो गया मित्र कि जब भी बट्टा दिया जाएगा यानी छूट दी जाएगी, वो किस पर होगी, तो कहेंगे सर अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है, ठीक है ना। जबकि लाभ और हानि की गणना हम किस पर करते हैं, तो कहेंगे सर जो लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस की गणना हम करते हैं वो सर करते हैं क्रय मूल्य पर। किस पर करते हैं, तो कहेंगे क्रय मूल्य पर, ठीक है ना। जबकि आपको अगर कहे बट्टा की गणना किस पर होती, तो कहेंगे किस पे, तो कहेंगे आपके अंकित मूल्य पे, ठीक है मित्र। अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर अंकित मूल्य क्या होता है।
अगर हम अंकित मूल्य की बात करें मित्र, तो अंकित मूल्य किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यानी अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु पर या उसके पैकेट पर क्या होता है, मुद्रित होता है, ठीक है ना, और उसके सामने लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। जैसे आपने कोई 5 रुपए की साबुन खरीदा मित्र, और वो 5 रुपए की साबुन आपने खरीदा, और वह साबुन के सामने आपने देखा कि जहां उसका प्राइस लिखा हुआ उसके बाद लिखा हुआ इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, तो वही जो मूल्य होता है वो होता है आपका अंकित मूल्य। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अब चलिए मित्र, इस पे थोड़ा थोड़ा एक छोटा छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसको हल करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप स्किप मत करिएगा मित्र, क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कराऊंगा, उसके बाद जिस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम बनेंगे, एक वीडियो में कवर नहीं होगा तो दूसरे वीडियो में मैं कवर कराऊंगा, लेकिन आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में मित्र, आप पूरा देखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो चलिए अगर हम अगले बात करें इस पे बेसिस क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्र, जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेन को 50 रुपए में बेचा गया, एक पेन को 50 रुपए में बेचा गया तथा विक्रेता को 9 रुपए का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य क्या है। यानी एक पेन को 50 रुपए में बेचा गया, ठीक है मित्र। बेचने का मतलब क्या है, उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस का मित्र क्या होता है, विक्रय मूल्य। यानी एक पेन को विक्रय मूल्य कितना होगा, कहेंगे सर 50 रुपए, और उस पे क्या कह रहा है, विक्रेता को 9 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ को हम कह सकते हैं प्रॉफिट। क्या कह सकते हैं मित्र, लाभ को कहते हैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का हुआ, तो कहेंगे सर उसे 9 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो एक सिंपल फार्मूला होता है सीपी यानी कास्ट प्राइस, या इसको आप कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं मित्र, सीपी यानी कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस प्रॉफिट। क्या होता है मित्र, एसपी माइनस प्रॉफिट। यानी जब प्रॉफिट के केस में आपको क्रय मूल्य निकालना होगा तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे कि सीपी इजकल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कह सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यहां से देखिए विक्रय मूल्य कितना है, तो कहेंगे सर 50 रुपए है, और इसमें से आप लाभ को घटा देंगे 9 रुपए, तो कितना बच जाएगा सर, 41 रुपए बच जाएगा, और यही 41 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये 41 रुपीज जो आया है ये आपका हो गया सीपी यानी क्रय मूल्य हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हमने कहा बेसिक कॉन्सेप्ट को अभी हम हल करा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मेज को 155 रुपए में बेचने के बाद भी 30 रुपए की हानि होती है। यानी कि अगर मेज की बात करें तो मेज का जो एसपी है यानी सेलिंग प्राइस, या इसे आप कह सकते हैं जो विक्रय मूल्य है, वो आपका दे दिया है 155 रुपए। यानी 155 रुपए के बेचने के बाद भी उसको लॉस होता है। लॉस का मतलब क्या होता है मित्र, तो कहेंगे हानि। उसको हानि होती है कितने की, तो कहेंगे कि उसको हानि हो गया 30 रुपए का, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है, तब आप हमें सीपी बता दो। सीपी का मतलब होता है क्या, तो कहेंगे सर क्रय मूल्य। आपसे अगर सीपी पूछता है, क्रय मूल्य पूछता है, तो हमने आपसे बताया था मित्र कि लाभ के प्रोसेस में हमने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, उस विक्रय मूल्य से प्रॉफिट को माइनस किया था। लेकिन हानि के केस में अगर आपको क्रय मूल्य निकालना हुआ तो आप क्या करोगे, तो कहेंगे सर जो आपका सीपी है यानी जो विक्रय मूल्य है, ठीक है ना, उसमें आप क्रय मूल्य को क्या करेंगे, सॉरी हानि को जोड़ देंगे। यानी 150 में आपको जोड़ देना है 30, तो हो गया 180, 55 है ना, सॉरी 55 है, तो 185 रुपए। यानी जो 185 रुपए आया तो कहेंगे सर यह क्या आ गया, तो कहेंगे सर सीपी आ गया। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे, बेसिक क्वेश्चन है। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन भी आपके टेट सीटेट एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन बात कर लेते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो को 500 रुपए में खरीद कर, यानी खरीदा गया, तो कहेंगे सिंपल सी बात है उसका क्रय मूल्य दिया होगा। एक रेडियो को 500 रुपए में खरीद कर, यानी 500 रुपए में खरीदा गया और उसको बेच दिया गया। बेचने का मतलब वो क्या होगा, तो कहेंगे सर विक्रय मूल्य होगा, ठीक है ना। क्या होगा, तो कहेंगे विक्रय मूल्य हो गया 500, कितने में बेच दिया गया, कहेंगे 750 रुपए में बेच दिया गया। तो कह रहा है विक्रेता को कितने रुपए का लाभ हुआ।
ध्यान से देखिएगा, अभी हमने आपसे बताया मित्र कि जब विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है तो क्या होता है, तो कहेंगे सर प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। हमने आपसे बताया कि जब आपका क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य कम होता है तो क्या बताया था, तो कहेंगे सर हानि बताए थे आप। ठीक है ना। इसका मतलब कि यहां पे आपने देखा कि विक्रय मूल्य क्या है, तो कहेंगे सर विक्रय मूल्य यहाँ पे ज्यादा है, और क्रय मूल्य क्या है, तो कहेंगे सर क्रय मूल्य कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कहेंगे सर यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे इनका जो अंतर है सर वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इनमें कितने का अंतर है, कहेंगे सर 250 रुपए का अंतर है। इसका मतलब 250 रुपए आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है मित्र, यदि इसी क्वेश्चंस में आपके कहेंगे तब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, यानी लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा लाभ प्रतिशत का एक फार्मूला होता है मित्र। वो होता है कि लाभ यानी जितने का लाभ हुआ है उसमें 100 का गुणा कर दो बटा के क्रय मूल्य यानी सीपी को रख लो। ठीक है मित्र, ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर यदि आप रखेंगे तो लाभ कहेंगे सर 250 रुपए का लाभ हो गया, इसमें आप 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और क्रय मूल्य कितना है, कहेंगे सर 500 रुपए है, 500 रख दिए। इसको काट देंगे, 2 बार में कटेगा और ये हो जाएगा कितना, 2 से कटेंगे 100 को तो आ जाएगा 50%। यानी इस लेन देन में कुल 50% का लाभ हुआ। अगर आपसे प्रतिशत लाभ पूछता है तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करके आप प्रतिशत लाभ को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है मित्र, तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की, जिसमें आपको कुछ हानि से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लगा पाए होंगे, क्योंकि ये सब नॉर्मल चीजें हैं। और एक बार फिर मैं कह रहा हूं वीडियो को स्किप मत करेगा, केवल अभी नॉर्मल क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा मित्र। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किसी कैलकुलेटर को 300 रुपए में खरीद कर उसे 160 रुपए में बेचा जाता है। यानी कैलकुलेटर को खरीदा गया है, इसका मतलब वो क्या है, कहेंगे सर क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है, तो कहेंगे सर 300 रुपए में खरीदा गया है। और विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेचा गया है, तो कहेंगे सर विक्रय मूल्य उसका जो है वो 160 रुपए है। तो हमने आपसे बताया था कि यदि विक्रय मूल्य कम रहता है और क्रय मूल्य ज्यादा रहता है तो इस केस में क्या होता है, तो कहेंगे सर हानि होती है। जब अगर इस केस में हानि होती है तो हानि कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपकी हानि हो जाएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस कहेंगे सर 140 रुपए इन दोनों का डिफरेंस है, तो 140 रुपीज क्या हो जाएगा, इसका हानि हो जाएगा। लेकिन यहीं आपसे अगर हानि प्रतिशत पूछ देता है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई मित्र, तो एक फार्मूला होता है जिसको लिखते हैं हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। हानि गुणे 100 बटा के क्या रखते हैं मित्र, तो कहेंगे क्रय मूल्य। तो हानि आपको रखना पड़ेगा कितना, तो कहेंगे सर 140 रख लेंगे और गुणे 100 कर लेंगे बटा के क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ 300 है, इसको आप हल कर लेंगे। इसको आप काटेंगे मित्र तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। अगर आप इसको 3 से काटते हो तो 3 चौका 12 हो जाएगा और 3 छका 18, 46 सही 2/3% की क्या हो गई, कहेंगे सर हानि हो गई। उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आप समझ पाए होंगे। ये बेसिक्स क्वेश्चन से मित्र, ये बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते थे, इसकी वजह से हमें बताना जरूरी था। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में और किस किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब यहां से हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं मित्र आप इस वीडियो को समझ पा रहे होंगे, आपको यह क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा मित्र तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब चलिए मित्र बात कर लेते हैं कि पहले टाइप 1 की बात कर लेते हैं कि पहले टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा बनता है। ठीक है ना। अगर हम टाइप 1 की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टाइप 1 का पहला आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या होगी। ठीक है ना। यानी कह रहा है कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, ठीक है ना, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है मित्र, क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वह 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। ठीक है मित्र, यानी 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि आपको निकालना है हानि। क्या निकालना है, हानि परसेंटेज। तो ध्यान से सुनिए, यहां कैसे पता चला सर कि हानि क्या है, तो हमने क्रय मूल्य के स्थान पे क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कि जब हमने मित्र 12 वस्तुओं को खरीदा, ठीक है ना, हमने 12 वस्तुओं को जब हमने खरीदा तो जितना मूल्य लगा खरीदने में
उस मूल्य को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ रही है? तो कहेंगे सर 16 वस्तुएं बेचनी पड़ने रही, यानी 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य को प्राप्त करने के लिए हमें 16 वस्तुओं को बेचना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सर हमने 4 वस्तु ज्यादा बेच दिया अपने केवल क्रय मूल्य को प्राप्त करने के लिए, तो हमें उस 4 वस्तु का क्या हो गया? तो कहेंगे उस 4 वस्तु का लॉस हो गया, यानी हमें यहां हानि कितने वस्तु की हो गई? तो कहेंगे सर 4 वस्तु के बराबर क्या हो गई? हानि आ गई। अब यहां से हानि पता चल गया तो हानि परसेंटेज आप निकाल सकते हो। हानि परसेंट कैसे निकाल सकते हो? तो ध्यान से देखिएगा, हमने अभी फार्मूला बताया कि हानि बटा 100, हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य रखना। अब बात आती है हानि तो 4 वस्तु का हो गया, गुणे 100 भी हो गया, लेकिन अब बटा क्रय मूल्य को हम क्या रखें? कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं मित्रों, गलती कर देते हैं, वो 12 को रख देते हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह 16 वस्तुओं के मूल्य के बराबर ही है ना। 16 वस्तुओं का जो बेचा गया है मूल्य उसी के बराबर ही है ना 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है। इसका मतलब हुआ कि 12 वस्तुओं का जो मूल्य प्राप्त हुआ वही आपका क्या हो गया? वो क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि 12 वस्तु के क्रय मूल्य को पूरा करने के लिए हमें 16 वस्तु बेचना हुआ। तो यहां चाहे उस 16 वस्तुओं का मूल्य रख दीजिए, चाहे यहाँ पे 16 रख दीजिए, वस्तु रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 16 वस्तु का तो मूल्य दिया नहीं है, तो हमें रखना पड़ जाएगा क्या? तो कहेंगे सर 16। इसको काट दीजिए, 4 एक करने 4, 4 चौका 16, 4 से 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 25%। यानी कह सकते हैं मित्र कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 25% हानि हो रही है। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए मित्र, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, देखेंगे उस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे शो कर रहा है मित्र। अगला क्वेश्चन आपके कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से आप हमें बता दो लाभ प्रतिशत क्या होगा, या आप चाहो तो अगर लाभ प्रतिशत न दे करके डायरेक्ट कह दे कि हानि या लाभ प्रतिशत, तो कैसे पता करेंगे कि हानि हुआ है या लाभ हुआ है? तब तो आप परसेंटेज निकालेंगे। कहेंगे बिल्कुल, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि 25 वस्तुओं को यानी जितने में क्रय किया गया उसके मूल्य को प्राप्त करने के लिए हमने केवल 20 वस्तु बेचा, तभी हमें 25 वस्तुओं की क्रय मूल्य का दाम निकल गया। ठीक है मित्र, इसका मतलब क्या हुआ? तो जो 5 बच गया, यानी 5 वस्तु और बेचते तो 5 वस्तु का जो बैलेंस होता वो हमें लाभ होता। तो कह सकते हैं यहाँ कि हमें लाभ हो गया कितने वस्तु के मूल्य के बराबर? कहेंगे 5 वस्तु के मूल्य के बराबर हमें क्या हो गया सर? लाभ हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। अब यहां से लाभ प्रतिशत निकालना होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे? तो कहेंगे सर लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100। तो लाभ आपने 5 वस्तु के बराबर लाया, गुणे इसमें क्या करेंगे? 100 कर लेंगे। अब यहां प्रश्न उठता है कि यहां हम क्या लिखेंगे? तो यहां आप जो लिखोगे मित्र वह आपको लिखना पड़ जाएगा क्या? तो कहेंगे सर 20। क्यों? क्योंकि 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के ही बराबर, यानी कि 20 वस्तुओं को हमने बेचा, क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। तो चाहे 20 वस्तु है तो वस्तु का 20 रख दीजिए, चाहे आप 20 वस्तु का दाम रख दीजिए, तभी वो क्रय मूल्य होगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। इसका मतलब यहां हम क्या रखेंगे? कहेंगे सर 20 रखेंगे। इसको काट दीजिए, 5 एक करने 5, 5 चौका 20, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाए? कहेंगे सर 25%। यानी इस लेन देन में भी 25% का क्या हुआ? कहेंगे सर लाभ हो गया। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है मित्र, चलिए अब अगले टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा बनता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन जो दूसरा टाइप है मित्र, अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है मित्र कि कल्पना ने 10% लाभ पर एक गाय को निशा को बेचा, जिसने 5% हानि पर राजू को दे दिया। राजू ने 20% लाभ पर नीरू को बेच दिया। यदि कल्पना ने यह गाय 12,540 रुपए में खरीदी है तो उसे कितने में, तो नीरू ने उसे कितने में खरीदा? ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल तरीका है, जो मूल्य दिया हुआ है यानी 12,540 रुपए जो मूल्य दिया हुआ है मित्र, ठीक है ना, इसमें आपको क्या करना है? जो लाभ हुआ है तो प्लस कर देंगे, हानि हुआ है तो माइनस कर देंगे, यानी इसमें गुणा करना है कितने का? तो कहेंगे सर 100 बटा के
पहले केस में क्या हुआ, तो कहेंगे सर पहले केस में यानी कल्पना ने 10% लाभ पर एक गाय को बेचा, तो इसको लिख लेंगे 110। अब 110 क्यों आया, क्योंकि 10% का लाभ हुआ है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, लेकिन 10% लाभ हो गया तो मतलब 10% बढ़ा ना, तो वो 10% बढ़ा देंगे। फिर अगले सौदेबाजी में क्या हुआ, कह रहा है कि निशा ने 5% हानि पर राजू को दे दिया। 5% हानि पे देगा तो इसको क्या लिखेंगे, 100/95। अब कहेंगे सर यहाँ आपने 95 क्यों लिख दिया, क्योंकि 95 जो है 5% का लॉस हुआ है, 5% की हानि हुई है, तो हम उसको घटा देंगे। यानी जो 100 रुपए का हमारा टोटल मूल्य था उसमें 100 न मिलकर कितना मिला, कहेंगे सर 95 रुपए। अब आगे देख लेते हैं अगले सौदेबाजी में क्या हुआ। आगे कह रहा है कि 20% का लाभ लिया। जब 20% का लाभ लेगा इसका मतलब इसको भी हम लिखेंगे 100/120। उम्मीद करते हैं मित्र आप इतना समझ पाए होंगे और ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मित्र अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको काट के छोटा कर लेते हैं। जब काट के छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 यानी 12,540 गुणे इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10/11। इसको काटेंगे आप तो हो जाएगा आपका 20/19 और इसको आप हल करेंगे दोस्त आ जाएगा 5/6। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व कर देना है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे मित्र तो ध्यान दीजिएगा, अगर 11 से इसको आप डिवाइड करते हैं तो काट पीट के टोटल 11 1 जा 11 1 बच जाए 15, तो कितना हो जाएगा 11 1 जा 11 हो गया, 1 बच गया मित्र, हो गया कितना, तो कहेंगे सर 15 हो गया, तो फिर 11 यहाँ 4 बच गया 44, ये आपका कट गया 11 से। ठीक है मित्र, अब इसको आप 6 से काट लीजिए। 6 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 6 1 जा 6 हो गया। ठीक है ना, बचा क्या 5, तो 6 9 54 190 बार में यह कट गया। अब आपको बचा है 19, तो 19 दहा में 190 यानी 10 बच गया। अब ये आप 10 ये आपके अंश के रूप में मित्र, तो इसका गुणा करेंगे 10 गुणे 10 100 हो जाएगा। अब 20 गुणे 5 ये भी 100 हो जाएगा। जब इनका सबका आपस में गुणा करेंगे तो कहेंगे सर ये क्या हो गया 10,000 रुपए आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। ठीक है मित्र, जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। ठीक है ना, चलिए मित्र अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। अगला कह रहा है कि अंकित ने एक घड़ी को 12% हानि पर शिवम को बेच दी। उसने 10% लाभ पर कल्पना को बेच दी। वह 15% हानि पर उस घड़ी को जयंती को बेच दिया। यदि जयंती ने उसे 822.80 में खरीदी तो अंकित ने उसे कितने में खरीदी थी। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो अमाउंट दिया होगा यानी 822.80, इसमें आप गुणा करना चालू कर देंगे। कहेंगे सर किसका गुणा करेंगे, तो कहेंगे पहले प्रोसेस में आपको 12% की हानि हुई है, इसका मतलब इसको हम क्या लिख देंगे, कहेंगे सर 100 बटा के आप इसको लिख दीजिए 88, क्योंकि 12% की हानि हुई तो 100 कम हो गया ना। अब गुणे अगले केस में क्या करेंगे, कहेंगे 100 बटा के सर 10% का लाभ हुआ है तो इसको आप लिख देंगे 110 गुणे अगले प्रोसेस में क्या हुआ है तो कहेंगे सर 15% की हानि हो गई, इसका मतलब इसको लिख देंगे 100 बटा के 85। उम्मीद करते हैं मित्र आपको यह समझ में आया होगा। चलिए अब इसको अगर हम हल करते हैं मित्र तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 822.80 गुणे, अब इसको जब काट के छोटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर ये 25 बटा कितना हो गया 22 हो गया। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10 बटा के 11, इसको आप कट करेंगे मित्र तो आ जाएगा 20 बटा के 17। ठीक है ना। अब इनको जब आप हल करते हो मित्र तो इनको हल करने पे जो आएगा वो आपका आएगा 1000। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको हल करने पे 1000 यानी उस वस्तु यानी कि इसको अंकित ने कितने में खरीदी थी, तो बताएंगे इसको अंकित ने 1000 रुपए में खरीदी थी। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम अगले टाइप के क्वेश्चन टाइप नंबर 3 की क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि अब टाइप नंबर 3 यानी किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस की बात करें मित्र तो टाइप नंबर 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचा जाता है तो अब कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। कह रहा है 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मित्र आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा जो अमाउंट दिया उसको लिख लो। यानी 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू को बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इसका क्या करो कि इसका इसमें गुणा कर दो दोनों बाहरी वाले पद में। अगर दोनों बाहरी वाले पद में गुणा करेंगे मित्र तो ए आएगा उसका क्रय मूल्य, क्या आएगा
कहेंगे सर क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इनके आंतरिक पदों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या आएगा मित्र? विक्रय मूल्य। समझ में आया? यानी इसके थ्रू आपको पता चल गया कि सर जो विक्रय मूल्य है वह आ गया कितना, तो कहेंगे सर 25 रुपए आ गया। जबकि क्रय मूल्य की बात करें, जो क्रय मूल्य है सर वो कितना आ गया, तो कहेंगे सर जो क्रय मूल्य है वो आ गया आपका 16 रुपए, ठीक है ना। यहां से आपने देखा कि विक्रय मूल्य अधिक हो गया और क्रय मूल्य क्या हो गया, तो कहेंगे सर क्रय मूल्य कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कहेंगे सर लाभ हुआ। अब लाभ हुआ तो इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हमने बताया कि पहले लाभ कितने का हुआ, तो हमने बताया था इनका जो अंतर होगा वही लाभ हो जाएगा। तो इनका अंतर कितने का हुआ, तो कहेंगे सर इनका अंतर 9 रुपए का हुआ, यानी 9 रुपए का लाभ हुआ। इसका आपको प्रतिशत निकालना है, तो कहेंगे 9 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो कहेंगे सर 16 रुपए है, 16 आप रख लो। इसको जब आप हल करोगे मित्र तो आपका आएगा 56/1/4%। इतने का क्या हो गया मित्र, तो कहेंगे इतने का क्या हो गया, तो कहेंगे लाभ हो गया। यानी 56/1/4% का क्या हो गया, लाभ हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही लगाना है। चलिए एक क्वेश्चन और चर्चा कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की। ध्यान से देखिएगा मित्र, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने मैं प्रोवाइड कर रहा हूं मित्र। यह आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगर हम इस टाइप के अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 नींबू बेचे जाते हैं। यानी 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 नींबू बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत हानि क्या है, ठीक है ना। तो इसको हमने बताया था कि इसके बाहरी वाले पदों का आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो हमने बताया था सर आएगा आपका क्रय मूल्य। क्या आएगा, तो कहेंगे सर क्रय मूल्य आएगा। लेकिन हमने कहा जब इनके आंतरिक पदों का गुणा करेंगे तो इसमें क्या आएगा, तो कहेंगे सर इसका आ जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो यहां आपने देखा इस प्रोसेस के थ्रू आपको मिल गया कि जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य कितना हो गया, तो कहेंगे सर जो क्रय मूल्य पता चल गया वो चल गया 16 रुपए, 4 चौका 16। अगर यहां से हम कहें विक्रय मूल्य कितना पता चला, तो कहेंगे सर विक्रय मूल्य पता चल गया 9। यानी यहां पे क्रय मूल्य अधिक हो गया और विक्रय मूल्य कम हो गया। तो जहां क्रय मूल्य अधिक होता है विक्रय मूल्य कम होता है तो वहां क्या होता है मित्र, तो कहते हैं हानि होता है। और हानि हम निकालेंगे कैसे, तो इनका जो अंतर होगा, जिनका जो डिफरेंस होगा वही हानि होगा। तो हानि कितने रुपए की हुई मित्र, तो बताएंगे सर हानि जो हुई है वह 7 रुपए की हुई है। कितने रुपए की हुई मित्र, तो कहेंगे 7 रुपए की हुई। अब इसको आपको क्या निकालना है, तो कहेंगे सर हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो कहेंगे सर क्रय मूल्य 16 है। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं मित्र तो जो प्रतिशत आएगा होगा 43/3/4% आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र यह आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जब जैसे यहाँ पे आपने देखा 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 नींबू बेचा जाता है, जैसे 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचा जाता है। अगर ऐसा ना देकर कह दे 3 रुपए में 5 नींबू खरीद करके 5 रुपए में 10 नींबू बेचा जाता है, यानी ये जो मान है वो अलग अलग हो, तब कैसे लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। इस टाइप का यह तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं मित्र, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ध्यान से देखिएगा। अगर मित्र अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ना। कह रहा है कि 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर, 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर, ठीक है ना, 14 रुपए में 20 वस्तु बेचा जाता है। 14 रुपए में 20 वस्तु बेचा जाता है तो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इस केस में लाभ हुआ या हानि हुआ यह आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमने कहा पहले जैसे पैसा का स्लाइड दिया हुआ, यानी 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपए में 20 वस्तु बेचा जाता है, तो इसको स्लाइड में लिख लो और बाहरी वाले पदों का आपस में गुणा कर देंगे। तो कहेंगे सर जब बाहरी वाले पदों का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा क्रय मूल्य आएगा। जब आंतरिक पदों का गुणा करेंगे सर तो आ जाएगा विक्रय मूल्य। क्या आएगा मित्र, तो कहेंगे सर आ जाएगा विक्रय मूल्य। अब यहां से देखिए अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता चल गया, अब हमने देखा कि जो क्रय मूल्य है वो कितना है, तो कहेंगे सर जो क्रय मूल्य आया वो आ गया 240। यानी 12 का अगर 20 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 240। वही बात करेंगे सर विक्रय मूल्य कितना आ गया, तो अगर विक्रय मूल्य की बात करें मित्र तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 210। कितना आ जाएगा मित्र, तो कहेंगे 210। अगर 15 का आप 14 में गुणा करते हैं तो आता है 210। यानी इस केस में अब आप बता दो
क्रय मूल्य 240 है और विक्रय मूल्य 210 है, तो क्या इस प्रोसेस में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? तो कहेंगे सर इस प्रोसेस में लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य क्या है? कम है। अब कहेंगे कितने का लॉस हुआ? तो कहेंगे सर लॉस हो गया इनका अंतर कितना? तो कहेंगे सर 30 का अंतर है, यानी 30 रुपए की हानि होगी। अब आपको यहां से लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? तो कहते हैं सर हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य रखते हैं। तो क्रय मूल्य क्या रखेंगे? 240। इसको काटेंगे, एक जीरो से कट जाएगा मित्र, 3 से काटेंगे, 3 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 12/1/2% का क्या हो गया मित्र? तो कहेंगे 12 सही 1/2% का हानि हो गया। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपके मिलते हैं तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है मित्र, चलिए हम अगले टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है मित्र, उस क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। अगर हम टाइप नंबर 4 की बात करें मित्र कि टाइप नंबर 4 आपके एग्जाम में कैसा बनता है, तो टाइप नंबर 4 में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि यदि 2 बैलों में से प्रत्येक को 4,675 रुपए में बेचा जाता है तथा एक पर 15% का लाभ होता है जबकि दूसरे पर 15% की हानि हुई हो, तो प्रतिशत हानि क्या है? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है मित्र, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि जब यदि 2 बैलों में से प्रत्येक, यानी जो 2 बैल हैं उनका प्रत्येक का दाम कितना है? तो कहेंगे 4,675 रुपए। ठीक है ना। और एक पर 15% का लाभ हुआ है, एक पर 15% की हानि हुई है, तो वह पूछ रहा है कि इसका हानि प्रतिशत क्या है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना मित्र, गाय के मूल्यों पे नहीं जाना है, और ऐसे सौदेबाजी में हमेशा क्या होती है मित्र? तो कहेंगे हानि होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र एक फार्मूला लगाना है, दर का स्क्वायर बटा 100। क्या लगाना है मित्र? जो आपका रेट दिया हुआ है, रेट इक्वल है तो दर का स्क्वायर बटा के 100, यानी यहां रेट आपको दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर बटा आप 100 कर लेंगे, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 बटा 100 कर लेंगे तो आ जाएगा 2.25% की क्या हो गई? तो कहेंगे सर हानि हो गई। उम्मीद करते हैं मित्र यह आपको समझ में आया होगा। यानी हानि परसेंटेज बराबर क्या निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन में? तो दर का स्क्वायर बटा के 100 निकालेंगे। दर आपका 15% दिया है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे बटा 100 कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चंस की एक और क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करें तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सोफा सेट में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1680 रुपए है। ठीक है मित्र, और यदि एक को 40% पर लाभ पर बेचा जाता है जबकि दूसरे पे 40% की हानि होती है, तो कुल हानि प्रतिशत कितना है? यहां भी देखिए हमने कहा सोफा सेट के मूल्य से कोई मतलब नहीं है, आपको हानि प्रतिशत पूछना है। तो आप क्या करेंगे? तो कहेंगे सर जो दर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, उसका स्क्वायर करके हमें 100 का भाग दे देना है। यानी 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाएगा। 1600 में यदि आप 100 का भाग करते हो मित्र तो आ जाएगा 16%। यानी इस लेन देन में कुल 16% की क्या हो गई? तो कहेंगे सर हानि हो गई। उम्मीद करते हैं में आए होंगे। ठीक है ना। वीडियो बड़ा हो जाएगा मित्र, इसकी वजह से मैं आगे टाइप नहीं बता रहा हूं। मैं अगले टाइप की क्वेश्चन की चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। ठीक है मित्र, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो मित्र तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और साथ ही साथ लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। मैं ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस, ऐसे मजेदार वीडियो के साथ मैं आपके साथ उपस्थित रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ मित्र। तो उस वीडियो को देखिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो बट्टा है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।